सांप तो पाकिस्तान निकला, लेकिन जहर अब तुर्की घोल रहा। जी हां, जो काम पाकिस्तान सालों से नहीं कर पाया, वही खेल अब एर्दोगन का तुर्की खेल रहा। लाल किले पर धमाके से लेकर भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकने तक सबूतों की डोर सीधे अंकारा तक जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तुर्की भारत के खिलाफ नया पाकिस्तान बन चुका है? इसको खुजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा। यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, यार तुम्हारे यहाँ अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। सो तुर्की के प्रेसिडेंट जो है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने बड़ी टफ स्पीच दी है। टर्किश प्रेसिडेंट जिस अंदाज से बात कर रहा है उससे आपको सीधा सीधा लगता है कि वो अपना पैगाम दे रहा है कि भाई बस खामोश, फॉरगेट दिस, कि तुम हमें कुछ कर सकोगे, ये हम फैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेल्प करी, ये भाई एक्सीडेंट नहीं था। 300-400 जो तुर्की के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने फ्लड कर दिया पाकिस्तान के अंदर। प्लेन आए थे पूरे भरकर ये सारे हथियार देने के लिए पाकिस्तान को। जो तुर्की का जो प्लेन जो यहाँ पे कराची में पहुंचा, वो को डिप्लोमेटिक मीटिंग करने के लिए नहीं आया था। वो इसलिए आया था कि भारत को जख्म देने हैं, और ये उसके लिए ये मुसलमान कॉकरोच ये सारे इकट्ठे हो गए थे। ये आप ही बोलते हैं कि सर ये कॉकरोच है, मैं तो आपके वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं। अब तुर्की पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है। अब आपको समझ आएगा कि हम तुर्की को घेर क्यों रहे हैं, वो भी इस वक्त पर। तुर्की ने अपने असली रंग, वही मोहम्मद वाले, वो दिखा दिए थे। इसने अपनी मिलिट्री तैनात करी पाकिस्तान के अंदर कि भारत को अटैक करो। आज की तारीख में यह निकल रहा है कि इनके हैंडलर्स वे बेस्ड इन टर्की। अब यह भी पता लगाना पड़ेगा कि तुर्की, हाउ इन्वॉल्व्ड इज टर्की इन दिस। ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है ना, तुर्की का, पाकिस्तान का, ये देखना पड़ेगा। उसमें ईरानियन एंगल भी है। ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रायंगल बन गया रहा है। तुर्की में बैठ के उनको हैंडल करा जा रहा है कि भैया ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है और यहां पे जाके धमाका करो, ये करो, चाहे 6 दिसंबर का करो, चाहे तुम 26 जनवरी को करो, चाहे तुम लाल किले पे कभी करो, जैसा भी करो, लेकिन धमाका करो। तुर्की से मैनेज हो रहा है। हमारे लोगों के बारे में तासुर ये था, ये कमजोर हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, दिस है, दैट है। तो वो एक बड़ी अजीब किस्म की जो सिचुएशन जो थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो डेवलप हो चुकी हुई थी और किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ होना क्या है। ठीक है, तो अब खैर टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो ही इज इनटू द गेम। किस हद तक वो करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह चीज़ें करते हैं, दैट्स समथिंग सेपरेट। वो सेपरेट है। मुझे जिसे कहते हैं ना, वो तो पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता है तुर्की। लार्जली कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें तो नहीं होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी उस पूरे रीजन में तुर्की के पास वो रेडी है। इस बार पाकिस्तान को एक्सटर्नल सप्लाई चेन्स के ऊपर एक भी चीज नहीं मिलने देंगे। तुर्की ने और सऊदी अरेबिया ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ किए जरूर हैं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार सी लेन्स, एयर लेन्स, लैंड लेन्स तीनों हमने अपने कब्जे में पहले से करने शुरू कर दिए हैं। और एलाइज पाकिस्तान के आसपास चाइना को भी हमने एलाई बना लिया। अफगानिस्तान हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, और उधर तुर्की के साथ भी तीनों कंट्रीज को हमने अपने साथ मिला लिया है। वो भारत की भाषा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एंड पाकिस्तान नोज व्हाट इज कमिंग। ऑपरेशनल 2 सिंदूर 2 ऑलरेडी रिटन है मिलिट्री के माइंड्स के अंदर। और इस बार उन्होंने बोल दिया कि लास्ट टाइम तो हमने रिस्ट्रेंट रखा था, इस बार हम अपने बाप की भी सुनने वाले नहीं हैं, यानी कि मोदी जी की भी सुनेंगे नहीं। अगर मोदी जी ने बोला सबका साथ, सबका विकास, हम सिर्फ मिलिट्री को टारगेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये टेररिस्ट जो जगह होती हैं उन्हीं को टारगेट करेंगे, इस बार आर्मी सुनने वाली ही नहीं है। ये जो साइकोलॉजिकल गेम्स हैं वो शुरू हो गए, और वॉर से पहले ये चीज़ें होती हैं। और आपने साथ में साइकोलॉजिकल वॉर के साथ साथ अपनी पोजीशनिंग आपने करनी शुरू कर दी। स्टेटमेंट्स बराबर आ रहे हैं, डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है।
की डिफरेंस क्या है? इस बार हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अलाइज भी है, अलायंसेस भी हैं, मिलिट्री सुपीरियरिटी हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी है, दुश्मन को पता भी है। हम आत्मनिर्भर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, पाकिस्तान बिग के ऊपर, सपोर्ट सिस्टम के ऊपर काम करता है, और इस बार पहला शॉट हम खेलेंगे। उसमें जितना उनसे हो पाता है उतना उसमें फ्यूल डाल देते हैं। एक बार फिर ये जो डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए, इनको बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं से इनके कनेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बताया जा रहा है, और वो भी मसूद अजहर को लेकर के दिए, मसूद अजहर की बहन के साथ या उसकी पार्टी के साथ या जो कुछ है उसके साथ कनेक्टेड थे, उसके साथ जी पूरे दिल्ली में तो अटैक हो ही चुका, लेकिन उसके बाद जो है मुंबई और कई दूसरी जगह पर चेकिंग जारी है, चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और भी ये लोग अटैक करने जा रहे हो या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने जा रहे हो। जो आई विश के पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, कहीं पर भी इस किस्म के अटैक्स ना हुआ करें, कहीं पर भी लोगों की इस तरीके से जाने ना जाए। उसके साथ साथ जी नेपाल के लिए तकरीबन 72 आवर्स के लिए बॉर्डर बंद कर दिए गए भारत की साइड से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां से कोई नेपाल से कोई हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से कोई नेपाल के जरिए भागने की कोशिश करे। यकीनन यहाँ पर जो है वो हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाकर और उसके बाद ये कहना कि जी नहीं ये तो आपने खुद किया है या ये तो किसी ने किया है। तो ये करने के बजाय अगर सीरियसली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो सीरियसली बैठकर इस तरह के इश्यूज पे काम करेंगे, अपने यहाँ बैठकर बात करेंगे और देखेंगे कैसे रोका जा सकता है, ये सिलसिला तभी रुकेगा। आपको बाहर तो देखने की जरूरत होगी और यकीनन होती है हर कंट्री को, लेकिन उसके साथ साथ आपको अंदर की तरफ भी देखना होगा, आपके अंदर कैसे लोग मौजूद हैं, आपके अंदर किस तरह के लोग जो है वो लोगों को क्या सिखा पढ़ा रहे हैं, क्यों नफरतें बढ़ रही हैं और क्यों बढ़ाई जा रही हैं। हर तरह की चीजों को चेक किया जाएगा, तभी ये अटैक जो है जिसमें मासूम लोगों की जानें जाती हैं। जाहिर है जो लोग ये प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने बैठकर ये सारा डिजाइन किया होगा, जिन्होंने इस्लामाबाद में अटैक किया, जिन्होंने दिल्ली में अटैक किया, उन्हें खुद को तो कुछ हुआ नहीं है। जो मारे गए हैं वो मासूम लोग थे, जिनका कोई किसी पार्टी से या किसी से कोई लेना देना नहीं, उनकी जाने गई हैं। और इस तरफ देखना जो है वो हर गवर्नमेंट का यकीनन एक फर्ज होता है। लगे रहे जिस तरह हम लगे हुए हैं स्लोली, तो टाइम आएगा कि मे बी वो जैसे कहते हैं ना, ये बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वी विल हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स, तब जाके चीज़ें जो हैं वो हमारे हक में आएंगी। लेट्स सी। लेकिन एट लीस्ट देयर आर फ्यू कंट्रीज विच स्टैंड विद पाकिस्तान, एंड तुर्की ने थोड़ा सा हार्ड लाइन ली।